आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी वजीर तालीम ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 9वीं इस्नाद तकसीम तकरीब में की शिरकत। कहा, नौजवानों को जज्बे से ही 2047 तक मुल्क बन सकता है तरक्की याफ्ता। श्रीनगर का शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन मुल्क के 3 आला तरीन पुलिस स्टेशनों में हुआ शामिल। डीजीपी और आईजीपी कश्मीर ने दी मुबारकबाद। नवी डोगरी संस्था आज मना रही है अपना 26वां यौम तासीस। डोगरी में बेहतरीन खिदमत देने वालों को नवाजा जा रहा है एजाज़ात से। और वादी में घने कोहरे और धुंध का कहर जारी। अवाम सड़कों के बजाय रेल के जरिए सफर करने को दे रही है तरजीह। नए साल के आगाज में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया है कि अमृतकाल के सफर में मुल्क को नौजवान शऊर और नौजवान सोच की जरूरत है और नौजवान ही मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों से कहा है कि वे अपने काम के मैदान में वाज़ेह अहदाफ रखें और मसाइल की निशानदेही करें और इनका हिम्मत से मुकाबला करें ताकि 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जा सके। वो कल मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के साथ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 9वीं इस्नाद तकसीम तकरीब में शिरकत के दौरान खिताब कर रहे थे। मरकजी वजीर तालीम ने अपने खिताब में कहा है कि SMVDU एक तहकीक और डिजाइन पर मबनी यूनिवर्सिटी है और इन्हें पूरा भरोसा है कि इदारे के तुलबा इस टेक्नोलॉजी पर मबनी दौर की क़यादत करेंगे। सबसे पहले मैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी ओर से, आप सबकी ओर से श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस दीक्षांत समारोह के लिए अपनी स्वीकृति दी। दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तथा अध्यापकों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है। हमारे यहाँ उपनिषद में दीक्षांत का प्रारंभ सत्यम वद धर्मम चर अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो से होता है। इसलिए दीक्षांत का अर्थ नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जीवन के नए अध्याय की शुरुआत भी मानी जाती है। मैं टैलेंट्स को सेप देने वाले, नर्चर करने तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने योग्य बनाने के लिए यहाँ के कुलपति तथा सभी फैकल्टी मेंबर्स को भी हृदय से बधाई देता हूँ। इस वर्ष यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडल की लिस्ट में हमारी बच्चियों ने बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया है और ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। कई बार दीक्षांत समारोह मन में मिला जुला भाव लेकर आता है। स्टूडेंट्स के लिए ये खुशी का भी मौका है और कई बार मैं देखता हूं कि कई स्टूडेंट बहुत नर्वस भी हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल जिंदगी में प्रवेश करेंगे उन्हें अपार संभावनाओं की खुशी होगी, लेकिन कभी कभी ये भी एहसास होता है कि आने वाली चुनौतियों का सामना करते वक्त आपके जाने पहचाने मेंटर्स, टीचर्स या मित्रों का साथ नहीं होगा तो इसके कारण नर्वसनेस भी होती है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय से आपने जो स्किल्स, जो अनुभव हासिल किए हैं वो सभी चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद करेंगे तथा भविष्य में आपकी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। मैं मानता हूं कि जीवन का कर्म पथ दर्पण की भांति होता है। इस पथ पर एजुकेशन आपकी इंडिविजुअलिटी का साक्षात करने का माध्यम भी बन जाता है। जिस दिन कर्म पथ पर आप स्वयं से साक्षात करेंगे उस दिन एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा और आपके कैरियर की पूरी यात्रा
खोज का एक अवसर बनेगी। बहुत से स्टूडेंट्स उच्चतर शिक्षा की यात्रा जारी रखेंगे, कैंपस से बनते हुए नए भविष्य को देखेंगे। यूनिवर्सिटी का सही मायने में अर्थ एक ऐसा स्थान है जहां नया जगत, नए जीवन और नई मनुष्यता का जन्म होता है और जो इंडिविजुअल के साथ पूरी सोसाइटी को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में हर क्षण टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर के एक ऐसी ऊर्जावान सोसाइटी निर्मित करने का प्रयास करते हैं जो आत्मनिर्भर बने और बदलते समय की चुनौतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में समर्थ भी हो। यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्थान है जहां समाज और राष्ट्र की जरूरत के मुताबिक नॉलेज के पावर हाउस को नर्चर किया जाता है, जिससे नए इनोवेशंस, नए रिसर्च और अलग अलग क्षेत्रों में टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल आकांक्षाओं और उम्मीदों को नई उड़ान दे सके। यूनिवर्सिटी एकमात्र वो जगह है जहां राष्ट्र के नए ढांचे, जीवन के नए मार्ग, नया चिंतन, संभावनाओं के नए द्वार तथा समाज की नई व्यवस्था तैयार होती है। पिछले 19 वर्षों से श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के टीचर्स संकल्प के साथ इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति में जुटे हैं। ज्ञान की तपोभूमि जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को नई दिशा भी प्रदान कर रहे हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार बरेदी ने पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी को मुल्क के 3 आला पुलिस स्टेशनों में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश की है और साथ ही दाखिला अमूर वजारत का शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक अहम संग मील के तौर पर पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी श्रीनगर को साल 2023 के मुल्क के बेहतरीन 3 पुलिस स्टेशनों में एक करार दिया गया है। ये एजाज कानून नाफिज करने वाले पेशावर अफराद की गैर मामूली लगन और खिदमत को नुमाया करता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर RR7 ने SSP श्रीनगर, SHO और पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी के दीगर ऑफिसरान और एहलकारों की सताइश की है। ये बात काबिल जिक्र है कि जिला सोपुर के पुलिस स्टेशन डांगीवाचा को 2018 में पुलिस स्टेशनों की सालाना दर्जाबंदी में आला 10 पुलिस स्टेशनों में शामिल किया गया था। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत खुशी की बात है कि गृह मंत्रालय ने अपनी एक प्रक्रिया के दौरान शेरगढ़ी थाने को, जो कि शहर श्रीनगर का एक थाना है, पूरे इंडिया के बेस्ट 3 थानों में शुमार किया गया है। और उन्होंने कड़ी प्रक्रिया के दौरान काफ़ी पैरामीटर्स पे चीज़ें एवेल्युएट करके ही इसको टॉप 3 थानों में चुना गया है। ये हमारे लिए काफ़ी, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक फ़ख्र की बात है और हम आगे चाहेंगे कि हमारे बाकी थाने भी इसी तरीके से वन ऑफ द बेस्ट थाने पूरे देश में बने। नवी डोगरी संस्था ने आज अपना 26वां यौम तासीस मनाया है और इस सिलसिले में जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी के कानून शोबे के साबिका HOD प्रोफेसर RL भाटिया मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इनके अलावा डोगरी की दीगर नामवर शख्सियत भी वहां मौजूद रही। प्रोग्राम के दौरान डोगरी की बहबूद में बेमिसाल खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत को एजाज़ात से भी नवाजा गया है। तक पहुंचती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, मतियारी पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि सभी कीजिएगा। अनुपमा शर्मा, पेट्रन नवी डोगरी संस्था। आज साड़ी नवी डोगरी संस्था का 26वां स्थापना दिवस है और अस अज अपने गुरु, संगीत के गुरु प्रोफेसर BS बाली होरें गी सम्मानित कराने आ, जड़े इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स च प्रिंसिपल रिटायर होए है और उन्हें गुरु शिष्य परंपरा संगीत दी जारी रखी दी है। अज तक भी वो शिष्यें गी शास्त्रीय संगीत सिखा देन। साड़ी नवी डोगरी संस्था च अस जड़ियां भी महान डुग्गर दियां पर्सनैलिटीज़ न, अस उनें गी सम्मानित कराने आ। उनकी कंट्रीब्यूशन गी अस मनदे हुए और अज दी नवी पीढ़ी दे अगे उनकी भी पहचान जड़ी कि नवी पीढ़ी अज नहीं इस पहचान की जानती है, क्योंकि उनका ध्यान और वैसटर्न कल्चर वाले पासे है। साढ़े जड़े महान कलाकार न, जड़े पुराने कलाकार न, और उनकी जिन्नी कंट्रीब्यूशन है अस नवी डोगरी संस्था के राय हमेशा उनेंगी कोशिश करने कि अस प्रोत्साहन करचे और नवी पीढ़ी का भी अस इहदे कन्नै नॉलेज बधाचे।
वादी कश्मीर में घने कोहरे का असर बदस्तूर जारी है और घने धुंध के पेश नजर लोग गाड़ियों में सफर करने के बजाय रेल के जरिए सफर करने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। उनके मुताबिक घने कोहरे में सड़क हादसा के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और यही वजह है कि वो रेल के जरिए सफर करना ज्यादा से ज्यादा महफूज समझते हैं। वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी फिलहाल सर्दी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। हालांकि नए साल के आगाज में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बहुत ही धुंध छा रही है 2-4 दिनों से देखा जा रहा है कश्मीर में, जिसकी वजह से हमने ट्रेन को प्रेफर किया है क्योंकि यहाँ पर ट्रेन में कम खतरा है, एक्सीडेंट के चांसेस कम है। जिसकी वजह जैसे कि आजकल सुबह सुबह कोहरा जमा होता है रोड पे, यहाँ हमें लाइट जला के चलना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध होती है, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कश्मीर में ज़्यादातर तो हाईवे चलती है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं, यहाँ पर तो हमें एक्सीडेंट का खतरा है। मगर ट्रेन में अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ट्रेन में सफ़र बहुत सेफ़ जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमें ना कोई एक्सीडेंट का कोई चांस है नहीं। हम पहले गाड़ी में जाते थे, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है और मैंने आज फैसला किया कि मैं ट्रेन से जाऊं, थोड़ा सा आराम मिल सकता है। लोगों से भी गुजारिश की जाती है कि वो आराम से चले। सर बहुत ही दिक्कत होती है जब हम सड़क से चलते, कुछ दिखता ही नहीं है कि गाड़ी कहाँ से आती है कहाँ से जाए, इसलिए गुजारिश होती है कि आराम से चले। और मैंने आज ये फैसला किया कि मैं ट्रेन में जाऊँ ताकि मुझे आराम मिल सके और लोगों से गुजारिश भी होती है कि वो ट्रेन में आसानी से सफ़र कर सके और ट्रेन में बहुत सी मुश्किलात का सामना न करना पड़ता है। आज बड़ परेशानी तो हफ्त खंड गो बड़ मुश्किलात मज आवाम यु गुजारिश कर आराम सान पकड़ो से ट्रेन इंतजार कर, ट्रेन मज रोजो सेफ। आज जम्मू कश्मीर आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जानिब से आज जम्मू में अपने मुतालबात के हक में एक एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए एसोसिएशन के सदर देवराज बाली का कहना था कि वो एक लंबे अरसे से अपने मामलात को हल करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं कि उनके बकाया कोले की किस्तों को वागुजार किया जाए, मगर उनकी इस जायज मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने एक बार फिर से खबरदार किया है कि अगर उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अपने जदोजहद को जारी रखेंगे और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी जारी रखेंगे। अपना हक नहीं छोड़ेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक। हमारा प्रोटेस्ट है यूडी सरकार के खिलाफ और फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया था वो आज तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर जिसका अमाउंट है 60 करोड़ 28 लाख 21,998 रुपये। एक काम कारपोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। यही जो एरियर हमारा बना हुआ है इसी पर दारोमदार है, इसी को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार का एक ही जवाब है कि सेंटर पैसा देगी। सेंटर पैसा आगे भी देती रही, वो आज भी दे रही है, लेकिन जो पैसा आता है वो कागजों में ही चला जाता है, ज़मीनी सतह पर वो पैसा नहीं पहुंचता। उन लोगों की पेंशन लगी है जो लोग, चाहे वो मंत्री थे चाहे वो एमएलए थे, जिन्होंने किसी ने 5 साल सर्विस की है, किसी ने 3 साल, और ये भी डेली बेसिस, ये कोई गवर्नमेंट ने, ये सिर्फ पब्लिक सेवा के लिए होते हैं। उनकी 60-60 हज़ार रुपया पेंशन ला गई, जबकि हमारे लोग जो हम रिटायर हुए हैं, हमारी 35-36 साल नौकरी हो गई, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि हमारे लिए जो एसआरटी से रिटायर हैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज भेजा जाए जो कि सीधा हमारे अकाउंट में आए। और यूटी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि हमारी जो पेमेंट है, हमारी जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो विद इन डेज क्लियर किए जाएँ। अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो संघर्ष है जारी रहेगा। डीडीसी मेंबर सुरनकोट ए और नायब सदर जेकेपीसीसी शाहनवाज चौधरी ने जिले और ब्लॉक के सदर सरपंच एसोसिएशन सिकंदर नूरानी और वहीद शाह और दीगर नौजवान लीडरों के साथ एसडीएच सुरनकोट का दौरा किया और वहां दाखिल टोपी पीर बफलियास के जख्मियों की
हाल चाल जाना है। उन्होंने इस वाक़े में जख्मी हुए अफराद के लिए मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने पुंछ हमले में शहीद हुए फौज के जवानों को भी खराज अकीदत पेश की है। मजदूर तबका लोग इंटेलिजेंस टाइप वही मैसेज दूसरा राउंड। अच्छा मैं भी हॉस्पिटल में इनको कुछ नहीं मिला है कंपनसेशन। ये बेचारे कि 2-2 साल का भी काम करने के लायक नहीं है मजदूर। काफ़ी लोग जो हैं वो तकरीबन 10 से 15 लोग जो हैं ज़ख्मी हैं। उसमें से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ सुरनकोट हॉस्पिटल में हैं। तो क्योंकि मैं दिल्ली में था, मैं रात को ही सुरनकोट पहुँचा हूँ, तो उनका पता लेने हम सब लोग जो आए थे। पिछले कई दिनों से पीर पंजाल में जो है लोगों को नींद नहीं आई है, क्योंकि इस तरह का वाक़या जो है, जो दर्दनाक वाक़या जो है वो कभी इससे पहले नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये बात फांसी के फंदे तक पहुँचनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी कह दूँ कि हम लोग जो हैं खिता पीर पंजाल के लोग, हम नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट हैं और हमेशा नेशनलिस्ट रहेंगे। अगर हमारे रीजन को कोई डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, हमारे इलाके में कोई आतंकवादी गदी करने की कोशिश करता है, तो हम उसको किसी सूरत में कबूलेंगे नहीं, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन साथ साथ में अगर इस तरह का ज़्यादती और जुल्म, अगर इस तरह की ज़्यादती और जुल्म हमारे इनोसेंट लोगों में से, चाहे आर्मी में कुछ इस तरह के ब्लैक शिप्स हों, चाहे पुलिस में हों या कोई और एलिमेंट्स हों, उन एलिमेंट्स को भी हम नहीं बख्शेंगे और उन एलिमेंट्स को जो है सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए हमने जो है बार बार जो है सरकार को कहा, और हमें उम्मीद है जिस तरीके से FIR लगा है कि इस पे पूरा एक्शन होगा। दूसरा, जो हमारे आर्मी के जवान जो है शहीद हुए हैं लगातार, उनको भी हम जो है वो खराज अकीदत पेश करते हैं। और मैं सरकार से कहता हूँ कि हमारे चाहे जवान शहीद हों या सिविलियन हों, ये हमारे सिटीजन्स हैं देश के, उनकी जान की कीमत है। ये ब्लडशेड बंद किया जाए और कार्रवाई की जाए। और यहाँ पे जो ज़ख्मी हैं, उन ज़ख्मियों को मुझे आगे पता चला कि अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं मिली। जब मैं दिल्ली से जम्मू पहुँचा, मैंने परसों डिवकाम साहब के साथ बैठ के, IG साहब के साथ बैठ के उनको कहा है कि आप जो ज़ख्मी चाहे सुरनकोट हॉस्पिटल में हैं, चाहे कोटा आर्मी हॉस्पिटल में, कहीं पे भी हैं, या रजौरी में हैं, या उधमपुर में भी कुछ रेफ़र किया आर्मी हॉस्पिटल में एक आदमी, इन सब को जो ज़ख्मी हैं, जो मज़दूर लोग हैं, जो आज के 2, 4, 5 साल आगे काम करने के लायक नहीं हैं, जब वो मजदूरी नहीं करेंगे तो घर वाले क्या खाएंगे, उनके बेचारे, उनके बच्चे क्या करेंगे। इसलिए उनको जो है वो कंपनसेशन, बड़ी अमाउंट में कंपनसेशन सबको मिलना चाहिए। महकमा ज़राअत किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है और किसानों को जदीद तरीकों के मुतल्लिक़ तरबियत फराहम की जा रही है ताकि इसमें रोजगार के मौके पैदा किए जा सके। जम्मू के तलाबतिलो इलाकों में मौजूदा वक्त में किसानों को मशरूम की पैदावार के मुतल्लिक़ तरबियत दी जा रही है। जॉइंट डायरेक्टर अरविंद सिंह रैना और मशरूम तरक्यात ऑफिसर संजय धर ने जानकारी दी है कि किसानों को इस पैदावार के लिए महकमे की जानिब से सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि इसमें उनका रुझान बढ़ सके। ज्यादा है इसमें लिखा ये देखो बंदर इसमें टेम्परेचर ये का उधर आया है हमारे पास कुछ। हाँ सर, हाँ जी, उधर कितना आया, कुछ बैग्स में आया होगा। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में हमारा एक TCTC सेंटर है जो हम मशरूम यूनिट कहते हैं।
जहां हमारे बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं। हम पाश्चराइज कंपोस्ट बैग्स बनाते हैं बटर मशरूम के लिए, और डिंगरी मशरूम की भी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लेडीज़ हैं उनको भी इस साल हमने ट्रेन किया हुआ है। अभी तक आपको ये बोल दूँ कि जो आप जम्मू में मशरूम का बूम देख रहे हैं, हर जगह मशरूम दिख रहा है, ये एक प्रयास रहा है डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की तरफ से कि हर ज़मींदार के पास अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन कल्टीवेशन में हर जगह लोग मशरूम लगाएं। एक तो ये अनएम्प्लॉयमेंट दूर करता है, और मशरूम जो है एक सुपर फूड भी है जो लोगों को खाने में टेस्ट भी डेवलप हुआ है, और लोग इसका भरपूर मज़ा भी लेते हैं। चीज़ हमारी ये है कि इस साल जम्मू में अभी तक हमारी जो प्रोडक्शन है, जो एज़ पर रिकॉर्ड से हैं, जो हम नोट करते हैं, करीबन 9 से 10 टन है, और करीबन 5.5 लाख बैग जो बटर मशरूम के लगे हुए हैं ज़मींदारों के पास। इसमें करीबन 10,000 बैग हमने डिपार्टमेंट से भी सब्सिडी पे दिए उन ज़मींदारों को जो इस साल शुरू कर रहे थे मशरूम कल्टीवेशन। तो उनको मोटिवेशन के लिए, प्रमोशन के लिए भी हमने सब्सिडी के लिए ये मशरूम दे दिए हैं। आपको ये बोल दूं मैं कि मशरूम जो है उसका सीज़न शुरू होता है अक्टूबर से, जो बटन मशरूम है अक्टूबर से करीबन फरवरी तक, मार्च तक, और जो डिंगरी का होता है ये भी हमारा शुरू होता है करीबन अक्टूबर, लास्ट वीक अक्टूबर से अप्रैल तक। क्योंकि टेम्परेचर जो डिंगरी मशरूम है ये थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेता है 30 डिग्री तक, लेकिन जो बटन मशरूम का टेम्परेचर होना चाहिए 18 डिग्री से करीबन 20-22 डिग्री तक चलता, बहुत अच्छा खूबसूरती से चलता है। और एक फिजिबल टाइम है मशरूम लगाने के लिए। और मैं ज़मींदारों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक ऐसा धंधा है जो 65 दिन में आपको 1 रुपये कम से कम 2-2.5 रुपये ज़रूर देता है। एक बैग बटन मशरूम की जो प्रोडक्शन है वो 2.5 किलो है, और आपको पता है 100-125 रुपये से कम मशरूम इस टाइम नहीं मार्केट में जा रहा है। करीबन एक बैग से बंदा करीबन 100-150 रुपये कमाता है, और आपकी एक्स्ट्रा इनकम के लिए और रिकरिंग इनकम के लिए मशरूम कल्टीवेशन ज़मींदार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज जैसे आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर बड़ी हाईटेक लेवल पे पहुंच गई है, और इसकी जो प्लानिंग है माइक्रो लेवल पे सेग्रीगेट करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना दिए गए हैं। हमारा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया है, उसमें एग्रीकल्चर के जितने भी इंटरवेंशंस हैं उनको कोई 29 भागों में बांटा गया है, और वो उनको इंडिविजुअल इंटरवेंशन को रूपरेखा देके उसका विस्तार किया जा रहा है। उन 29 इंटरवेंशन में से एक जो है मशरूम कल्टीवेशन की भी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक इंटरवेंशन में भरपूर उसमें पार्टिसिपेशन की जा रही है फार्मर की ओर से। और जैसे मैं बता दूं कि ये मशरूम का जो प्रोजेक्ट है इसमें एक और प्रयास किया गया है कि जो हमारे नौजवान यूथ है, युवा पीढ़ी है, उसको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि एग्रीकल्चर शोबे से ये देखा गया है कि किसान जो है वो उनके जो बच्चे हैं वो उसमें आने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, इसलिए उनको भी हमने इंटैक्ट रखने के लिए इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जैसे कि ऑटोमेटेड मशरूम यूनिट्स हैं। उसमें जो हमारा किसान भाई है वो साल भर मशरूम की पैदावार ले सकता है, और तकरीबन 5 फसलें वो मशरूम की ले सकता है। और उसमें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब ऑफ सीज़न में वो मशरूम निकालेगा उसको उसके बड़े अच्छे दाम मिलेंगे, और उसकी जो इनकम है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। और ये मशरूम यूनिट लगाने के लिए महकमे की ओर से 40% सब्सिडी भी रखी गई है अंडर दिस HADP प्रोग्राम, जिसकी के एस्टिमेटेड कॉस्ट 20 लाख लगाई गई है, और उसमें से 8 लाख रुपया सब्सिडी है। और इसके साथ बैंकों के साथ भी टाई अप है कि जो बाकी का जो रकम है वो बैंकों से लोन लेके भी अपने यूनिट लगा सकते हैं। जो दूसरे ओपन में या शेड्स में लगाते हैं मशरूम हमारे किसान भाई, उनके लिए भी ऑप्शन है कि साल में तकरीबन 3 तरह की मशरूम लग सकती है। एक बटर मशरूम, फिर डिंगरी मशरूम और मिल्की मशरूम। सो मशरूम एक ऐसा व्यवसाय है जो कि साल भर किसान को या एंटरप्रेन्योर को इनकम दे सकता है। और ये देखते हुए काफ़ी हमें अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं स्पेशली यूथ से कि जो कि इन यूनिट्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और इसको एज ए व्यवसाय इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि मशरूम की जो अभी हमारी प्रोडक्शन है उसमें अभी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए हैं। अभी भी काफ़ी मात्रा में जो मशरूम है वो हमारे पड़ोसी राज्यों से आती है। तो अगर ये प्रोग्राम इसको हम अगर बड़े पैमाने पे चलाएं
तो ये जो है हमारी सेल्फ सफिशिएंसी भी हो सकते हैं और इससे जो हमारा यूथ है वो एक अपना रोजगार बना के इसको एज एंटरप्रेन्योर भी चला सकता है और खुद ही मार्केटिंग कर सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डोडा के ज़रिए एहतमाम कैंपस बीच में LMV ओनर ड्राइवर पर मुश्तमिल 30 रोजा तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ है, जिसमें 25 तरबियतकारों ने इस तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डोडा ने पास आउट ट्रेनर्स के साथ बातचीत की और उन्हें अपने मंसूबे कायम करने की तरकीब दी है। इस मौके पर शुरा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। इस मौके पर उम्मीदवारों को 25 पासबुक और PMSBY स्कीम के तहत तमाम 25 ट्रेनर्स कोर्स भी फराहम किए गए। इस मौके पर डायरेक्टर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डोडा ने ट्रेनर्स को इनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। आप सबने अच्छे से सीखा, हमें बहुत खुशी है कि आप लोग सारे सिंसियर कैंडिडेट थे। हमें जब स्टार्ट किया तो हमें लगा कि शायद ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोगों ने हमारी पूरी हेल्प की, आपकी पूरी सपोर्ट रही, जिसकी वजह से जितने 25 कैंडिडेट थे सबके सबने अच्छे से सीखे। मेरा आपसे यही मैसेज है कि आपने अपने एरिया में जाना है और भी जितने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको R30 के बारे में बताना है। अगर आप लोग उनको अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके एरिया में आएंगे, आप हमें बुलाओ, हम आएंगे भी। पर हम चाहते हैं कि जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है डोडा डिस्ट्रिक्ट का, इनको आप अपने हिसाब से मैसेज दें, क्योंकि हमारे से ज्यादा वो आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हमारे साथ एक महीने से ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने ज्यादा यहाँ पे सीखा है हमसे, हमारी बात को कम यकीन करेंगे लेकिन आपकी बात। हमने यहाँ पे ना एक महीने का जो ड्राइविंग का बैच लगाया था, ये हमारा कवर हुआ था उन्नति के अंडर। इसमें हमें 17 कैंडिडेट थे, वो जो ACD ऑफिस है डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने प्रोवाइड किए थे और हमने इनको हमारे टोटल 25 कैंडिडेट थे और हमने इनको ट्रेनिंग दी है ड्राइविंग के लिए। यहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग की है। देखो, अगर जो सबसे बड़ी बात है, हमने इनको 1 महीने की ट्रेनिंग दी है तो ये बेसिक ड्राइविंग तो सीख ही गए हैं। अगर यही ड्राइविंग अगर ये बाहर सीखते तो वहाँ पे इनको पैसे देने पड़ते और यहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसी को अगर यूज बेस बना के ये अपना भी जब किसी के साथ काम कर सकते हैं, जो इनको अगर अपना जब ड्राइविंग स्किल वो डेवलप हो जाते हैं तो जो इसी के साथ अपनी गाड़ी भी ला सकते हैं या किसी की गाड़ी भी चला सकते हैं। डॉक्टर BC हूँ। आज जो हमने डोडा में इंस्टीट्यूट सेल्फ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डोडा में ट्रेनिंग ली, ये लाइट मोटर व्हीकल की थी। जो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनको गाइड को फॉलो किया और ये जो स्पॉन्सर किया था ACD डोडा ने किया था। जैसे कि महात्मा गांधी एक्ट के द्वारा रोजगार दिया जाता था, उस रोजगार के द्वारा जैसे कि वेजेस मिलती थी जॉब कार्ड होल्डर्स को, वहाँ इसी प्रकार से उन्होंने स्पॉन्सर किया और दाली उद्यानपुर ब्लॉक घाट उनके जो कैंडिडेट है यहाँ पे प्रेजेंट थे और इन्होंने जो RCT यहाँ पे जो डोडा के ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एक फैसिलिटी है, खाने पीने रहने की हॉस्टल है, कोई रह सकता है। जो भी अर्बन इलाके से रूरल इलाके से यहाँ पे आते हैं वो यहाँ का फायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। JKC न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर।
उपराज्यपाल ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा के 9वें दीक्षांत समारोह में लिया भाग और सभा को किया संबोधित।